लिए थैंक यू। थोड़ा सा वीडियो में डिले हो गया था, कुछ रीजन था उसके पीछे, तो अभी कंटिन्यू करते हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट्स को। तो अल्टरनेटिंग करंट्स जो हमने टर्म्स करी थी, आपका जो पीरियड्स जो था, सेकंड जो था आपका कौन सा टर्म करना था हमें, पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। भाई आपने मतलब एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि भाई स्कूल में क्या होता है, आपके पीरियड्स लगते हैं कि भाई आपका ये फर्स्ट पीरियड रहेगा, ये सेकंड पीरियड रहेगा, ये थर्ड पीरियड रहेगा। वही चीज हमें अल्टरनेटिंग करंट के अंदर भी आपके ऑब्जर्व करनी है। क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, कि आप जो ये कह रहे हो ना कि ये जो आपकी वेव्स बनती है, अलग अलग जो वेव्स बनती हैं, इनके पीछे एक आपका कोई ना कोई रीजन होता है कि आपके जो साइन के लिए आपके पर्टिकुलर अलग वेव बनेगी, कोस के लिए आपके पर्टिकुलर अलग वेव बनेगी। तो ये जो इक्वेशन है वो आपका कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ किससे इंडिकेट की जाएगी, आपके कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका पीक वैल्यू को। कौन सी पीक वैल्यू, ईएमएफ जो है आपकी हाईएस्ट कहां तक गई, जो हाइट है आपके एम्पलीट्यूड की, जो एम्पलीट्यूड जो आपका बनता है कि जो ये वाले पॉइंट से इस वाले रेंज तक ये कितना आपका एक्सटेंड हुआ, वो किसको इंडिकेट करता है, आपके पीक वैल्यू को। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो साइन है वो आपकी इस वाले वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका इनिशियल 0 से चला, फिर आपके π/2 पे उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू बना, फिर वो आपका 180 पे दोबारा से किस पे आ गया, आपका 0 वाले एक्सिस के ऊपर आ जाता है। तो ये आपका ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इंटरवल को। जब हम किसी भी सर्कुलर फॉर्म को जब स्टडी करते हैं तो आपका वो कौन डिनोट करता है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है। अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ये कौन सी है, आपकी एंगुलर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर को। तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी। This shows that after a time interval of 2 pi by omega, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंप्लीट जो वेव बनती है वो कंप्लीट वेव कितने टाइम में बनेगी, आपकी 2 पाई। कि आपका यहाँ से यहाँ गए पाई में जो आपकी हाफ वेव, अगर हम नेगेटिव के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपका पाई टू 2 पाई कंप्लीट वेव आपकी बनती है। तो दिस शोज दैट आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर यहाँ पे आपका क्या यूज किया गया है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा को ओमेगा से जब हम कैंसिल करेंगे, टी की वैल्यू आपकी 2 पाई बाय ओमेगा, तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 2 पाई के लिए ही आप पूरा जब 2 पाई कवर करेंगे तो आपकी कंप्लीट एक वेव बनती है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ रिपीट्स इट्स नेचर। जो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो आपका नेचर को रिपीट करेगी कि भाई एक बार जैसे 2 पाई तक वो कंप्लीट उसने अपना पाथ कवर किया, दोबारा से अगर हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका कंटिन्यू इसी पैटर्न में आपका कंटिन्यू करेगा कि 0 टू पाई गया, फिर आपका पाई टू 180 गया, तो आपकी एक कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल। अगर हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे तो पाई, फिर आपका कौन सा 3 पाई बाय 2, फिर कौन सा आपका 2 पाई। तो 2 पाई पे आपका कौन सा बन जाता है, एक कंप्लीट वेव बनती है। कि भाई हम ये कहते हैं कि इसने कितना टाइम लिया उस कंप्लीट वेव को कंप्लीट करने के लिए, एक वेव कंप्लीट करने के लिए उसने लिए एक पॉजिटिव साइकिल और दूसरा कौन सा, एक नेगेटिव साइकिल। तो इस फॉर्म में आपकी जो ईएमएफ की बात कर लीजिए या करंट की बात कर ली, तो पीक वैल्यू उसकी डिफाइन की जाती है, और वो जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपका काम करेगी। और जो आपका दिस शोज दैट आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, कि 2 पाई बाय ओमेगा की फॉर्म के बाद वो अपना नेचर क्या करती है, रिपीट करती है। तो यही टर्म्स आगे कंटिन्यू रखेंगे आपका टाइम पीरियड्स के साथ। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है आपका, द टाइम टेकन। अब हम कहते हैं कि किसी काम को हम करने में कितना समय लेते हैं, तो वो जो समय है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, टाइम। भाई टाइम जो है किसके लिए, आपका अल्टरनेटिंग वेव्स के लिए, कि भाई एक पॉजिटिव साइकिल है और एक आपकी क्या है, नेगेटिव साइकिल है। तो ये वाली चीज आपकी इसमें रहेगी, द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने कितना टाइम लिया किस चीज को पूरा करने में, कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने में। कंप्लीट साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, आपकी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दो साइकिल को मिला करके आपकी एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। तो द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जितना टाइम लिया जाएगा एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में, ऑफ इट्स वेरिएशन, उसके जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो उसके चेंजेस जो आ रहे हैं,
टाइम इंटरवल 2 पाई बाय ओमेगा, जो आपका टाइम इंटरवल क्या, अगर हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी की वैल्यू आपकी कितनी है 2 पाई बाय ओमेगा है, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो वो जो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा किस चीज के लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो टी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 पाई बाय ओमेगा, कितनी है आपकी 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये जो है 2 पाई बाय ओमेगा उसको कहा जाता है क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा। अब जो 2 पाई बाय ओमेगा है, हमारी जो मेन इक्वेशन होती है, जैसे अगर ईएमएफ निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और अगर उसमें टी की वैल्यू अगर हम ये रख दे 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल, तो आपका कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई टी। तो आपका कंप्लीट एक जो वेव बनी वो कितने में बनी, 2 पाई इंटरवल के बाद। तो आपका इसने पाई इंटरवल लिया, दूसरा पाई से 2 पाई इंटरवल में आपकी कंप्लीट एक वेव फॉर्म हो जाती है। आगे कंटिन्यू करते हैं आपका टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि भाई हम जैसे टाइम इंटरवल में कितनी बार कोई काम को करते हैं, कि भाई ये वाली चीज़ हुई कि ये आपके पहले कितने टाइम इंटरवल में, उसके बाद कितने टाइम इंटरवल में, ये वाली चीज़ नहीं, आपके इतने टाइम इंटरवल में कि आपकी ये वाली चीज़ें इतनी बार आपकी रिपीट हुई है। तो अब ये क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, कि आपकी कितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हुई है अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा 1 सेकंड में। भाई 1 सेकंड में उसने कितनी नंबर ऑफ आपके अल्टरनेटिंग करंट्स को कंप्लीट किया, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स को उसने कंप्लीट किया है, कितने टाइम में आपका 1 सेकंड में। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी है आपका 1/t, कि भाई आपका टाइम इंटरवल में इतनी बार कोई काम जो है आपका रिपीटेड हुआ है, तो वो किसको डिफाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। अगर हम मैथ्स में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अगर डाटा के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई ये सिंपली आपका एक आपका डाटा है, और कोई भी जैसे मान लीजिए आपकी 20 फैमिलीज हैं, 20 फैमिलीज में आपके इतने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि भाई जो उन फैमिलीज का एक डाटा बना के रखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ आपकी बार बार रिपीट हुई है, मतलब इस फैमिली के अकॉर्डिंग कितने चाइल्ड होने चाहिए, तो आप उनको काउंट करते हैं। वो जो काउंटिंग है भाई आपकी 1 सेकेंड के अंदर वो वाली जो रिपीटिशन है कितनी बार हुआ है, तो वो किसको डिफाइन करेगा आपका फ्रीक्वेंसी को, कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, की कितनी नंबर ऑफ साइकिल आपकी अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा पूरी हुई, किसमें आपके 1 सेकेंड में। अगर हमने कहा था t इज इक्वल टू कितना था आपका 2 पाई बाय ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/t, रेसिप्रोकल कर दीजिए किस चीज का, आपका 2 पाई बाय ओमेगा, तो रिजल्ट जो है आपका क्या निकल के आएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। अभी जो बात थी हमने की थी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ी उसकी कोई ना कोई यूनिट भी आपने ये देखा होगा, भाई जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज करते हैं तो हर एक की क्या होती है, आपकी कोई ना कोई यूनिट होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपने कितनी साइकिल्स कंप्लीट की पर सेकंड, भाई आपने 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स को कंप्लीट किया, वो जो यूनिट जो आपका रिप्रेजेंट करेगी इस चीज को, वो यूनिट आपकी रहेगी हर्ट्ज। इसको HERTZ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप सिंबल इसका यूज कर रहे हैं कि भाई आपको पूरा हर्ट्ज नहीं लिखना, तो उसमें कैपिटल H एंड स्मॉल z। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। अगर हम इंडिया की बात करें, जो फ्रीक्वेंसी है मतलब आपकी कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं आपकी 1 सेकेंड में, वो कितनी आपकी 50 हर्ट्ज। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी है, 60 हर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक AC, जो आप घर में जो आप यूज करते हैं वो कितना करते हैं, अल्टरनेटिंग AC कितनी है आपकी 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट्स इन इलेक्ट्रिक वायर और बल्ब फ्लो 50 टाइम्स इन 1 डायरेक्शन। अगर हम उसमें बात करें तो 50 बार वो एक डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करता है, एंड 50 टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, और 50 बार क्या करेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सिंस इन 1 साइकिल, अगर हम एक साइकिल की बात करें, अगर कंप्लीट एक साइकिल की बात करें तो कंप्लीट एक साइकिल में द करंट बिकम 0 2 टाइम्स, कि आपका 2 बार जो है आपका करंट क्या बनेगा 0। भाई एक बार हाईएस्ट गया, फिर लोएस्ट, फिर आपका नीचे हाईएस्ट पीक वैल्यू पे, फिर आपका क्या बनेगा लोएस्ट। कि सिंस अगर इस केस के अंदर जो करंट है वो आपका क्या बन जाता है 0 बन जाता है 2 टाइम्स, हेंस
बल्ब लाइट्स अप टू 100 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब जो है आपका कितनी बार ऑन होगा, आपका 100 टाइम्स, एंड इज ऑफ 100 टाइम, और 100 बार ही क्या होगा अगर ऑफ कंडीशन में, कितने टाइम में, आपका 1 सेकेंड में। बट ड्यू टू परसिस्टेंट ऑफ विजन इट अपीयर्स लाइटेड कंटिन्यूसली, कि भाई आपका मतलब वो चीज हमें ये नहीं लगेगा कि आपका रुक रही है, वो आपकी कंटिन्यूसली लगता है कि वो आपकी क्या हो रही है, आपकी लाइटेड हो रही है। नेक्स्ट जो बात करनी है हमें अब करनी है आपका मीन और एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है भाई, आपके जैसे दो वैल्यूज दी गई हैं, दो वैल्यूज को क्या कर दीजिए, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो मीन निकल गया। तो एवरेज वैल्यू जो है आपकी, एवरेज वैल्यू भी जो आपका अब कहा जाए कि आपके इतने बच्चे थे और इन बच्चों का टेस्ट लिया गया, तो हम कैसे निकालते हैं उनका एवरेज, टोटल कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन और एवरेज। किसका निकाल रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट का, तो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के लिए ये काम करेंगे। द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। चले जहाँ से थे लास्ट में पहुंच वहीं रहे हैं कि आपका जो लास्ट जो पॉइंट है, तो नो सारा जो आप कंप्लीट जो एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो एवरेज वैल्यू चलिए स्टार्टिंग में 0 और जो लास्ट हम रुकते हैं वो भी आपका कहाँ रुकेंगे, 0 पे। तो जो आपका मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, कि जो मीन कह दीजिए या एवरेज वैल्यू कह दीजिए आपका ओवर AC 1 कंप्लीट साइकिल, वो क्या रहेगा आपका 0 हो जाएगा। द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो मीन वैल्यू है किस चीज के लिए, अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ हाफ आ साइकिल इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू। कि अब हम ये कहें ना कि भाई दो वैल्यूज का आधा निकालना है, तो जो आधा है वो किस पे मिलेगा, आपका 1 पे मिलेगा। भाई 2 है, टोटल सम जो है आपका 2 है। भाई मीन निकालिए, मीन क्या है भाई, आपका 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर वो रुकता है भाई 1 का जो गैप है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका कितना आ जाएगा, मीन 1। तो जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जो ओवर कंप्लीट साइकिल, वो उसकी किसके इक्वल होगी, हाफ साइकिल के इक्वल। द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट over 1 half cycle is defined as that of steady direct current which would send the same amount of charge through the circuit in half time period, that is T/2. As is sent by the AC through the same circuit in the same time, it is represented by IM। जो ये चीज़ कहना चाह रहा है उसको क्लियरली समझ लेते हैं कि आपकी कंप्लीट एक साइकिल बनती है। कंप्लीट साइकिल के लिए आप जो मीन वैल्यू जो कहोगे, तो मीन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा कि आपने एक हाफ साइकिल के ऊपर बनाई साइकिल, और जो नेक्स्ट जो बनेगी वो आपकी दूसरी हाफ साइकिल के ऊपर बनेगी। तो ये वाला जो काम आपकी 2 साइकिल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला जो है, पहला आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, T/2। तो एक साइकिल के लिए जो काम होगा वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, T/2 के लिए। अब जो आपका रिप्रेजेंट जो इससे करना है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो मीन जो करंट जो बनेगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है आपका IM से। जो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालनी किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, जो मीन वैल्यू बनेगी वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका IM से। IM जो है आपका कितने टाइम इंटरवल पे बात कर रहे हैं हम, T/2। जो मीन निकलेगा वो किस पोजीशन पे निकलेगा, आपका T/2 पोजीशन पे निकलेगा। तो IM T/2, और इंटीग्रेट करेंगे जब हम सभी का सम जो करते हैं, सम के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन में किसकी वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो T/2 के लिए काम करेंगे। तो 0 to T/2, तो कितना हो जाएगा आपका I × dt, IM = 2/T, 0 to T/2। जो लिमिट है आपकी कहाँ से कहाँ काम कर रहे हैं हम, 0 से T/2 तक काम कर रहे हैं, और अंदर आपका क्या बनेगा, I dt। अगर हम करंट की वैल्यू की बात करें तो I वैल्यू किसके इक्वल होगा, पीक करंट × sin ωt। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2/T, 0 to T/2। तो आपका जो I नोड sin ωt है वो कहाँ वैल्यू रखी जाएगी, आपकी I की जगह। तो रख लीजिए वैल्यू I नोड sin ωt dt। तो ये कितना बन गया आपका 2/T, और वैल्यू कहाँ से कहाँ है, I नोड जो है आपका कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट इसको बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा आपका sin ωt, और वैल्यू कहाँ से कहाँ आपकी 0 से T/2। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, -cos ωt। तो आपका 2/2 I0/T
माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ आपकी लाई करेगी, 0 से t/2। तो जहां भी आपका कैपिटल स्मॉल t है वहां पे वैल्यू किसकी रखेंगे हम, कैपिटल t/2, और दूसरा कौन सा आपका 0। तो रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा 2i0/t, और ओमेगा भी आपका बाहर निकाल लीजिए, नेगेटिव साइन को भी हम बाहर कर सकते हैं, तो कोस ओमेगा t/2 माइनस कोस 0। तो कोस 0 जो वैल्यू है वो आपकी कितनी बनेगी, कोस 0 वैल्यू आपकी बन जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो जो कोस ओमेगा t/2 माइनस कोस 0, तो अब वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जैसे ओमेगा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2π/t, क्योंकि जो ओमेगा पीरियड है वो किसको डिफाइन कर रहा है कि 2π जो साइकिल को, और किससे डिवाइड करेंगे, t से। तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा -2i0/ओमेगा, ये आपका t, और यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोस 2π/t इंटू t/2, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कोस 0। तो ये कितना बन जाएगा आपका -2i0t/ओमेगा, और ये बन गया आपका कोस पाई 2π नहीं कोस पाई माइनस कोस 0। तो कितना बन जाएगा आपका, कोस पाई की वैल्यू आपकी -1 और कोस 0 की वैल्यू आपकी 1, तो -2i0/t ओमेगा, और ये बन गया आपका -1। तो ये आपका -1 आपका -2 ओमेगा इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा 4i0/t ओमेगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई Im। अगर जो बाहर था आपका 2/t, तो 2/t भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 4/t आपका I0 ओमेगा। जो मीन करंट जो हमारा निकला, मीन करंट कितना निकला आपका 4i0/t ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2π/t, रख लीजिए इसको 2π/t, तो 4i0/t 2π/t, तो ये कितना बनेगा आपका 4i0, नीचे आपका जो t है, t से t आपका कैंसिल हो जाएगा, तो t 2π, जो ये वाला t है आपका ऊपर जाएगा, t से t को कैंसिल कर लीजिए, 4i0/2π, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है निकल के आएगा 2i0/π। तो Im इज इक्वल टू 2/πi0। तो ये कितना बनेगा आपका 0.637, मतलब जो आपका रहेगा ये आपका कितना हो जाएगा I0। जो EM की जो वैल्यू है आपका, जैसे EMF के करंट के लिए आपने जो निकाला एवरेज या मीन वैल्यू, ऐसे ही EMF के लिए क्या निकालना है आपको, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2/πe0, ये भी कितना निकल के आएगा 0.637 E0। जो ये वैल्यू है ये किसको डिफाइन कर रही है, पीक वैल्यूज को। अगर ये है तो पीक करंट, और ये वाली वैल्यू है तो आपका क्या आ जाएगा, पीक वोल्टेज। तो Im इज इक्वल टू 0.637 I0। आपका EM की बात करें तो EM इज इक्वल टू 0.637 E0। तो यहाँ तक जो हमने बात करी मीन और एवरेज वैल्यूज की, तो क्लास आगे चैप्टर जो है आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो अब है कोई डिले इसके अंदर नहीं रहेगा, कुछ रीजन था जिस वजह से आपका थोड़ा सा डिले इसके अंदर हुआ है, लेकिन अब हमारे इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हैं। क्या ऐड हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जाएंगे, क्योंकि जो रीज़न था इसको डिले करने का वो ये था कि क्यों मैंने ज्वाइन कर लिया स्कूल को, जो आपका वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जो आपके कराए जाएंगे वो वीडियो के ऊपर आपके अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू क्लास।